डर डाकुओं से था, लेकिन यहाँ तो कोई और ही मखलूक हमारा ताक़ुब कर रही थी। अदान, आप यकीन करें, जब वहाँ से ट्रेन चली है, हमें वो खींच रहा था इंजन, तो हमें अपने आसपास जंगल में कई आंखें दिखाई दी। हमें ऐसा भी लगता रहा कि कोई हमारा ताक़ुब कर रहा है, कोई हमारे ट्रेन के इंजन के साथ साथ दौड़ रहा है। ये सब बताने में बहुत आसान है, लेकिन इंसान जब ऐसी जगहों का एक्सपीरियंस करता है तो सच में बहुत खौफ आता है। अल्लाह कभी भी किसी को ऐसी चीज़ें सामने से देखना नसीब ना करे, क्योंकि कई लोग शायद इसे बर्दाश्त ना कर पाए। ये बात मैंने बाद में अपने कुछ कलीग्स को बताई। उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी ऐसे कई एक्सपीरियंस हो चुके हैं, लेकिन चलती ट्रेन में ये वीरान जगह है, यहाँ पर ना सिर्फ डाकू बल्कि अल्लाह की और भी कई मखलूक ने डेरा जमा रखा है। अगर कभी इत्तफाक हुआ हो ट्रेन में जाने का, तो पन्नू आकिल से रोड़ी का जो सफ़र है उसमें कभी बाहर का मंजर गौर से देखिएगा। आपको चलती ट्रेन में भी दिल पे दहशत आने लगेगी। और फिर हमने वहाँ पर रुक कर ये एक्सपीरियंस किया था। तो ये मेरी स्टोरी थी जो मेरी जवानी के दिनों में थी। अब तो मैं रिटायर्ड हो गया हूँ और अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अब तो मेरे बच्चे भी जवान हो चुके हैं। उम्मीद है अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक ट्रेन स्टेशन की स्टोरी की तरफ जो कई अरसे से वीरान था, और फिर वहाँ पर ड्यूटी देने वाले के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरीज आपके लिए लाता रहूँगा। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम जोशी है। मैं काफ़ी अरसे से आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ। मैं इंडियन रेलवे के साथ बतौर रेलवे स्टेशन असिस्टेंट जुड़ा हूँ। ये कहानी मेरी उस स्टेशन की है जो इंडिया के एक मध्य प्रदेश जिसका नाम मटना बुजुर्ग है उसकी है, जहाँ दिन में 1-2 ट्रेनें गुजरती थी और अक्सर तो बगैर रुके चली जाती थी। ये स्टेशन शहर से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में था। आसपास सिर्फ वीरान खेत, दूर कहीं कहीं दरख्तों के झुंड और एक छोटी सी कच्ची आबादी। दिन के वक्त भी वहां हू का आलम होता था और रात को तो बहुत ही खौफनाक। खैर वो तो जैसे अंधेरी नगरी बन जाती थी। जब मुझे वहां तैनात किया गया तो मेरे जो सीनियर साहब थे उन्होंने मुझसे एक अजीब बात कही। मिश्रा, यह रात की ड्यूटी पे कुछ रूल्स हैं, बहुत ही सख्त। अगर उनमें से एक भी तोड़ा तो अगली सुबह शायद आप ना हो। मैं पहले तो हंस दिया, समझा कोई मजाक होगा, मगर उनकी आंखों में संजीदगी ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा, सर क्या रूल्स हैं? वो बोले, सिर्फ 3 बातें याद रखना। रात 12 बजे के बाद स्टेशन के पिछले प्लेटफॉर्म पर मत जाना। रात 1 बजे के बाद सिग्नल रूम की खिड़की बंद कर देना, चाहे कितनी भी गर्मी हो। रात के वक्त अगर किसी ने तुम्हें आवाज दी तो पलट कर जवाब न देना, खास तौर पर अगर वो तुम्हें नाम लेकर बुलाए। मैंने कुछ घबराहट के साथ सर तो हिला दिया और दिल ही दिल में सोचा शायद ये सब स्टेशन की पुरानी कहानियां होंगी। ड्यूटी का वक्त 8 बजे रात से सुबह 6 बजे तक था। स्टेशन पर उस वक्त सिर्फ मैं और एक चौकीदार मिश्रा भाई मौजूद थे। वो तकरीबन 58 साल के बुजुर्ग थे और पिछली 15 साल से यहीं थे। मैंने उनसे उन रूल्स के बारे में पूछा तो वो खामोश हो गए। बस इतना बोले, बेटा जैसे कह दिया गया है वैसा ही करना, सवाल ना करो, यहाँ सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। मैं भी चुप हो गया। रात के 10 बजे तक सब ठीक रहा। सिग्नल बोर्ड चेक किया, रजिस्टर पर दस्तखत किए और लॉकिंग रूम में जाकर बैठ गया। स्टेशन बिल्कुल खामोश था, सिर्फ दूर कहीं से झींगरों की आवाज आ रही थी। रात के 11:30 बजे के करीब अचानक सिग्नल रूम के अंदर लगा पुराना अलार्म बजने लगा। वही अलार्म जो तब बजता था जब कोई ट्रेन अप्रोच करती हो। मैं हैरान हुआ क्योंकि कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। मैं फौरन सिग्नल पैनल की तरफ भागा, देखा तो कोई सिग्नल एक्टिव नहीं था। मैंने अलार्म बंद किया और सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है। मिश्रा साहब से पूछा तो बोले, ये अक्सर बजता है, बस बंद कर दो, मत सोचो। मैं थोड़ा परेशान हुआ मगर खुद को समझाया कि शायद कोई वार्निंग का सिग्नल होगा।
रात 12:10 का वक्त था। मैं बैठा चाय पी रहा था कि स्टेशन के गेट पर हल्की सी आहट हुई। बाहर जाकर देखा तो एक आदमी सफेद शलवार कमीज में हाथ में पुराना सा थैला लिए बैठा हुआ था। मैंने कहा, बाबा जी इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बस मुझे देखते रहे, कुछ बोले नहीं। मैंने फिर आवाज दी मगर कोई रद्द अमल नहीं आया। मैं थोड़ा करीब गया तो वो एकदम खड़े हुए और आहिस्ता से स्टेशन के पिछले प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिए। मुझे फौरन पहला रूल याद आ गया, 12 बजे के बाद पिछले प्लेटफॉर्म पर मत जाना। मैंने मिश्रा जी को आवाज दी तो वो बोले, इन्हें जाने दो, पीछे मत जाना। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। दिल तो चाह रहा था कि जाकर देखूं वो कौन है, मगर मैं रुक गया। रात के 1 बजा। जैसे ही घड़ी ने 1 बजने का अलार्म दिया, सिग्नल रूम की खिड़की पर जोर की दस्तक होने लगी। मैं अंदर ही था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खिड़की के बाहर कोई साया सा नजर आ रहा था। मुझे दूसरा रूल याद आया, रात के 1 बजे के बाद खिड़की बंद कर देनी है। मैंने फौरन खिड़की के पट बंद किए और अंदर ही बैठा रहा, मगर दस्तक वो अभी भी हो रही थी। 15 मिनट तक। फिर अचानक खामोशी छा गई। मैं पसीने में शराबूर था। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। मिश्रा भाई आए, मेरे कांधे पर हाथ रखा। मैं हैरान था ये सब क्या हो रहा है, मगर उनके चेहरे की संजीदगी ने मेरे मुंह से कोई सवाल निकलने न दिया। मैं घड़ी पर 2:30 बजे देख रहा था। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सिग्नल रूम के दरवाजे के अंदर ही मैं एक पुराने सोफे पर बैठा हुआ था। आंखें नींद से बोझल हो रही थी, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। तभी अचानक जैसे किसी ने सरगोशी में मेरा नाम पुकारा, जोशी बाहर आओ। मेरी आंखें खुल गईं। मैंने चौंक कर इर्द गिर्द देखा, अंदर कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद वहम हो, मगर फिर 2 मिनट बाद वही आवाज, मगर उस बार थोड़ा जोर से, जोशी बाहर आओ। जोशी, मैं जानता हूं तुम सुन रहे हो, बाहर आओ ना, बस 2 मिनट। मेरी सांस रुकने लगी। आवाज सीधी दरवाजे के दूसरी तरफ से आ रही थी, मगर ये तो मेरे मरूम भाई त्रिपाठी की आवाज थी। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल की धड़कन उस कदर तेज हो गई कि लगता था किसी ने सीने में ढोल रख दिया हो। मैंने दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया तो फिर वही आवाज आई, जोशी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भाई, बस दरवाजा खोलो। उस लम्हे मेरे दिमाग में एक जोरदार ख्याल आया कि मेरा भाई हो ही नहीं सकता। और तब मुझे तीसरा रूल याद आया, अगर कोई तुम्हें आवाज दे, खास तौर पर नाम लेकर, तो जवाब ना देना। मैं कदम पीछे हटा और खुद को दीवार के साथ लगकर जमीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू निकलने लगे और दिल ही दिल में मैंने अपने मजहब के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया, मगर वो आवाज बार बार आती रही। अब की बार आवाज में थोड़ा गुस्सा था। जोशी, तुम सुन क्यों नहीं रहे? दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें मेरी कसम। मैं बस अपनी हथेलियों से कान बंद किए साकित बैठा रहा। तकरीबन 15-20 मिनट बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। बस स्टेशन की छत पर लगे पंखे की हल्की सी घूं घूं बाकी रह गई। जब मिश्रा भाई अंदर आए, मैंने कांपती आवाज में कहा, ये सब क्या था? वो बस एक ठंडी सांस लेकर बोले, हाँ, ये मत पूछो, सिर्फ इतना समझ लो कि जो इन 3 असूलों पर पूरा उतर जाए उसे यहां रहने की इजाजत मिल जाती है। अगली रात जब मैं ड्यूटी पर आया तो मिश्रा भाई एक अखबार का टुकड़ा लेकर आए। मिश्रा भाई ने कहा कि ये अखबार पढ़ लेना, इसमें तुमसे पहले भी एक स्टेशन मास्टर ने यहां ड्यूटी की थी, उसके साथ होने वाला हादसा इसमें दर्ज है। उसमें लिखा था, राशिद खान, सन 1984 रात में कुछ पैरानॉर्मल हुआ। अगली सुबह लाश रेल की पटरी पर मिली। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन अब समझ चुका था कि मुझे बस खामोशी से ड्यूटी करनी है और कोई भी गलती नहीं करनी। ये वाकया मेरी 9वीं रात का है। रूल्स मेरे जहन में नक्श हो चुके थे। हर हरकत
احتیاط سے کرتا تھا، مگر اس رات نہ جانے کیا ہوا کہ ایک چھوٹی سی بھول نے میرے ہوش